दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, गेम नंबर 62 बिटवीन जो है वो इन दोनों के बीच में जो है वो रहने वाला है। गेम नंबर 62 रहेगा, मस्ट विन गेम फॉर राजस्थान रॉयल्स। अगर राजस्थान को क्वालिफाई करना है तो इस गेम पे जो है वो अपनी जीत की मोहर लगानी होगी। दिल्ली के लिए लगभग लगभग 99.99% जो है वो सफर जो है वो फिनिश ही समझ के चलिए, लगभग एलिमिनेट जो है वो हो ही चुका है। बस जो है वो मैथमेटिकली जो है वो एलिमिनेट लिखा हुआ नहीं आया है, लेकिन इस गेम के बाद हाई चांसेस है कि वो जो है वो भी लिखा हुआ जाएगा। अब अगर हम बात करके चलेंगे तो दोनों टीम्स के लिए एक तरह से ये मस्ट विन गेम है। वेन्यू जो है वो अरुण जेटली स्टेडियम रहेगा दिल्ली का। अगर हम बात करके चले छोटा स्टेडियम है, पीछे की तरफ से बाउंड्री छोटी है, स्क्वायर बाउंड्री छोटी है, ऑफसाइड की बाउंड्री फॉर राइट हैंडर्स थोड़ी सी बड़ी है, फॉर लेफ्ट हैंडर्स जो है ऑफसाइड की बाउंड्री जो है वो छोटी आपको नजर आएगी। एवरेज स्कोरिंग देखेगा अब तक तो चेजिंग टीम के लिए थोड़ा ज्यादा एडवांटेज है इस वेन्यू पे। आपको मैक्सिमम टाइम जो है वो अच्छे खासे चेजेस जो है वो नजर आए हैं, जहाँ पे 9 विकेट से और 8 विकेट से आपको चेजिंग नजर आई है। आप लोग ही देखिए चलिए, डीसीसीएस के इजी चेज, के डीसी इजी चेज, डीसीआरसी भी इजी चेज एंड पंजाब डीसी जहाँ पे जो है वो 266 रन बनते हैं। कितने? 266 स्टिल चेज हो जाते हैं। ओनली गेम जो डिफेंड हुआ है वो भी मिलर की गलती की वजह से डिफेंड हुआ था, अदरवाइज वो भी चेज था जो 1 रन से डीसी ने आज जीटी ने विन किया था। तो कहीं ना कहीं वो भी एक चेज ही था। देन डीसी अगेंस्ट एमआई इजी चेज। तो कहीं ना कहीं चेजिंग टीम्स के लिए एडवांटेज है। रात के समय ड्यू भी आती है जहाँ पे जो है वो चेजिंग टीम मैक्सिमम टाइम जो है वो गेम्स विन करती है। अब तक आप लोग मान के चल दिए कि कितने गेम्स हुए हैं, 6 गेम्स हुए हैं, 6 में से 5 बार चेज हुई है, यानी कहीं ना कहीं एडवांटेज जो है वो चेजिंग टीम के साथ रहेगा। एवरेज स्कोरिंग आप लोग जो है वो मान के चल सकते हैं। एकदम अगर फ्रेश विकेट होता है तो आप 230 समथिंग मान के चल सकते हैं, 20 to 30 के बीच में। अगर जो है वो यूज्ड विकेट होता है देन आप 180 to 190 या फिर 175 to 180 मान के चल सकते हैं। डीसी की अगर हम बात करके चलेंगे, लास्ट गेम फाइनली जो है वो विन करके आ रही है अगेंस्ट पंजाब किंग्स, जहाँ पे शानदार इनके न्यू प्लेयर्स इंप्रेसिव गेंदबाजी करते हैं। मिचेल स्टार्क 4 ओवर्स में 2 विकेट, ठीक गेंदबाजी रहती है इनकी। फर्स्ट ओवर बहुत ज्यादा जो है वो महंगा, अदरवाइज जो है वो अच्छी गेंदबाजी करते हैं। आकिब नबीडर, इनको न्यू बॉल के साथ ही जो है वो 4 ओवर्स मिल जाते हैं, सेकंड, फोर्थ, सिक्स और शायद 8th या फिर 9th या 10th भी मिल गया था। तो कहीं ना कहीं जो है वो आकिब नबीडर जो है वो न्यू बॉल बॉलर है, जब भी लेके न्यू बॉल के साथ विकेट्स लेते हुए नजर आएंगे। बॉल फर्स्ट में एक डिसेंट पिक बन सकते हैं। लुंगी नगीडी की अगर हम बात करके चलेंगे तो इनके पास कटर्स है, इनके पास जो है वो स्लोअर्स है, तो कहीं ना कहीं जो है वो इनके पास वो काबिलियत है विकेट्स निकालने की। मुकेश कुमार, न्यू बॉल के साथ स्विंग कराने की कला है, लेकिन फिलहाल न्यू बॉल के साथ इस्तेमाल नहीं हो रहा है क्योंकि इनके पास मिचेल स्टार्क, आकिब नबी और लुंगी है। तो अब जो है वो ये अपनी स्लोअर्स की कला दिखाएंगे जो डेथ में आएंगे, और डेथ में जो गेंदबाज आते हैं उनके पास विकेट्स निकालने के चांसेस रहते हैं। लुंगी के डेथ में दिखेगा, मुकेश के डेथ में दिखेगा, मिचेल स्टार्क के डेथ में दिखेंगे। माधव तिवारी आपके लिए 2 से 3 ओवर डालते हुए नजर आ जाएगा। अगर सामने लेफ्टीज होते हैं तो माधव बॉलिंग करेंगे, अगर सामने राइटीज होते हैं तो आपको आपके लिए अक्षर पटेल बॉलिंग करेगा। अकॉर्डिंग टू मी अक्षर पटेल एज प्रॉपर बैटर खेलने चाहिए। रीजन क्लियर है, उनकी बैटिंग जो है वो उतनी अच्छी नहीं कर रही थी, तो आप थोड़ा सा वो चाहेंगे कि नेक्स्ट सीजन की प्रिपरेशन करे विद द बैट, क्योंकि बॉलिंग उनकी अच्छी है, नो डाउट्स। तो माधव तिवारी डेब्यू करते हैं अपना, 4 ओवर में 2 विकेट्स निकालते हैं, साथ में शानदार बल्लेबाजी भी करते हैं। विद द बैट देखेंगे तो लोकेश राहुल 9 रन करते हैं, उतनी अच्छी नहीं दिखती है इनकी स्टार्ट। अभिषेक पोरल जो है वो 5 करते हैं, इनकी भी इतनी अच्छी स्टार्ट नहीं दिखती है। साहिल पारक थोड़ा सा इंप्रेसिव बैटिंग नजर आती है इनकी तरफ से, हार्ड हिटिंग बैटिंग जो है वो नजर आती है। ट्रिस्टन स्टब्स प्रॉपरली अपना टेस्ट मैच के लिए जो है वो अपनी प्रिपरेशन करते नजर आ जाते हैं। 17 में 12 करते हैं, एकदम नजर आता है कि वो टेस्ट मैच के लिए तैयार हो रहे हैं। अक्षर पटेल एज प्रॉपर बैटर खेलते हैं, जहाँ पे 56 का शानदार स्कोरिंग करते हैं। हर गेम में विद द बैट इतना अच्छा करे जरूरी नहीं, लेकिन प्लेयर अच्छे हैं, बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं। अभी तक उतनी अच्छी विद द बैट नॉक नहीं आई थी, लेकिन फाइनली आती है। दिल्ली कैपिटल्स को अगर विन करना होता है तो डेविड मिलर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है अगर इस टीम को विन करना होता है, और इसी टीम ने जो है वो डेविड मिलर को इतने गेम्स के लिए बाहर रखा था। आते ही जो है वो 51 रन का शानदार नॉक खेलते हैं, फिनिश नहीं कर पाते हैं लेकिन एक अच्छी नॉक खेलते हैं। आशुतोष शर्मा 10 में 24 रन, 200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, शानदार पावर हिटिंग एबिलिटी है इनके पास, शानदार बल्लेबाजी करते हुए। इनका बैटिंग ऑर्डर भी एज फिनिशर बहुत सही है। देन माधव तिवारी 8 में 18, एक 6 भी लगाते हैं, शानदार वो शॉट था। देन जो है वो इधर से आकिब नबीडर 2 में 10, एक चौका एक छक्का लगा के फिनिश कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं चेजिंग टीम के लिए एडवांटेज रहेगा। विकेट्स कई बार लूज भी करती है, तब भी जो है वो चेजिंग टीम के लिए एक डिसेंट एडवांटेज रहने वाला है। राजस्थान रॉयल्स अपना लास्ट गेम अगेंस्ट गुजरात टाइटन जो है वो चेज करते हुए हार के आ रही है, बहुत खराब करती है। अब मैं उम्मीद करके चलूंगा कि राजस्थान फाइनली
प्लीज एडम मिलने को ले आइए, या फिर नांद्रे को तो रखिए, लेकिन आप नहीं रख रहे। आर्चर का एक ओवर करता है 3 में 40 देके 0 विकेट, 15.33 की इकोनॉमी। फिर भी आपके वो मेन गेंदबाज है, आपको उनके ऊपर ट्रस्ट दिखाना चाहिए था, पूरे 4 ओवर देने चाहिए थे। तुषार देशपांडे बहुत मार पड़ती है, वैसे भी न्यू बॉल के साथ कुछ खास कारगर भी नहीं है, डेथ में ही आए तो विकेट्स निकालने के चांसेस है। 4 में 0 विकेट। ब्रिजेश फिर भी ठीक करते हैं, 4 में 2 विकेट्स। यशराज पुंजा अच्छा करते हैं, 4 में 1 विकेट। रविंद्र जडेजा सामने वैसे लेफ्टीज है, लेकिन स्टिल जडेजा जो है वो इफेक्टफुल साबित होते हैं, अपने आप विकेट्स निकालने का काम कारगर साबित होते हैं, विकेट्स ले जाते हैं। 4 में 1 विकेट, साथ में बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। डोनोवन फरेरा 1 ओवर में 0 विकेट। अगर सामने लेफ्टीज होते हैं तो फरेरा आपको 1 से 2 ओवर दे सकते हैं। यशस्वी जायसवाल 3 करते हैं, लेकिन इस गेम में मैं अपेक्षा रखूंगा इनसे कि विद द बैट अच्छा कर सकते हैं। वैभव सूर्यवंशी 36 करते हैं, 16 ऑन 36। कुछ खास नॉक जो है वो आती है इनके बल्ले से। इनकी जो है ना वो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं कर रहे, लेकिन ये बहुत कुछ कर जाते हैं। जिस तरह की इनके पास हिटिंग एबिलिटी है, साथ में जो है वो जिस तरह का इनका जो है वो बैटिंग फ्लो है ना वो बहुत अच्छा है, बैटिंग फ्लो बहुत अच्छा है। बैट जिस तरह से इनका घूमता है वो बहुत ही बेहतर तरीके से घूमता है, जिस तरह की फॉर्म है। चेजिंग में आपके लिए एक शानदार पिक बन सकता है। ध्रुव जुरेल 24 करते हैं, अच्छी नॉक आती है। उम्मीद करेगा अगर रियान पराग आते हैं तो जो है वो ये टीम और भी बेटर नजर आएगी। पराग आएगा तो हेटमायर की जगह आ जाएगी, देन आपको जो है वो नीचे देश पांडे की जगह पे जो है वो नो डाउट नांद्रे बर्गर या एडम मिलने नजर आ जाएंगे। देन जो है वो इधर से 38 करते हैं रविंद्र जडेजा। वेल डन जडेजा, कंटिन्यूस। इस टीम के पास लेफ्टीज बहुत सारे हैं, तो ये टीम चाइना तो एक ट्रिक यूज कर सकती है, दुबे को नीचे लाके, परेरा को नीचे करके, हेटमायर को नीचे करके दसुन सानाका को टॉप 4 में खिला सकती है फॉर द राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन, लेकिन ये टीम ऐसा नहीं कर रही है। डोनोवन फरेरा 4 करते हैं, अच्छे प्लेयर है, अपने दिन पे अकेले गेम जिता सकते हैं, थोड़ा सा स्पिन के सामने स्ट्रगल है, अदरवाइज अकेले दम पे मैच जिताने की काबिलियत रखते हैं। और ये तो जो है वो इनकी एक्स टीम है, तो एक्स के खिलाफ तो हर कोई प्रदर्शन करने पे आ जाता है। जस्ट लाइक आकाश सिंह, जस्ट लाइक युजवेंद्र चहल, जस्ट लाइक मोहम्मद सिराज अगेंस्ट आरसीबी, तो वही वाली बात आ जाती है। देन 15 करते हैं दुबे, जब भी बैट फर्स्ट करेगी आ रहा शुभम दुबे पे खास नजर, जब भी इनका टॉप ऑर्डर फ्लॉप होगा अकेले दम पे गेम जिताने की काबिलियत है। दशम सना का 11 में 16 करते हैं, एज प्रॉपर बैटर खेल रहे हैं। मुझे उम्मीद थी न्यू बॉल के साथ 1 से 2 ओवर मिलेगा, लेकिन नहीं मिला, तो अब एज प्रॉपर बैटर ही खेल रहे हैं, तो आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। अगर हम बात करके चले गए एवरेज स्कोरिंग की इस वेन्यू पे, तो एवरेज स्कोरिंग जो है, क्योंकि अरुण जेटली का स्टेडियम है, छोटा ग्राउंड है, तो मान के चलिए आपको 190 टू 195 इजीली आपको नजर आ जाएगा। रेनिंग कोई चांसेस नहीं है, चेजिंग टीम के लिए 52% एडवांटेज जो है वो आपको नजर आता है। अब कुछ हम आउट ऑफ द बॉक्स पिक्स देखेंगे और कुछ हमारे कॉम्बिनेशन देख के चले गए, क्योंकि दोनों टीम्स में लेफ्टीज बहुत सारे हैं, तो ऑफ ब्रेक जो भी होगा वो आपके लिए कारगर साबित हो सकता है। अगर मैं गिनवाता चलूं ना दोनों तरफ से लेफ्टीज, वैसे हाई चांसेस है रियान पराग आपको नजर आ जाएगी हेटमायर की जगह पे, और जो है वो हाई चांसेस है देश पांडे की जगह आपको कौन नजर आएगा, आपको नजर आ जाएगा नांद्रे बर्गर। तो ये चेंजेस आप लोग जो है वो जरूर करके चलेगा। बाकी पॉसिबल रहेगी कि ये टीम कुछ न्यू प्लेयर्स को मौका दे दे, जस्ट लाइक संदीप शर्मा खेल सकते हैं इन प्लेस ऑफ ब्रिजेस। अदरवाइज जो है वो ये टीम चाहे तो ध्रुव दसुन साना का जो है उनकी जगह पे जो है वो मौका दे सकती है इधर से एल प्रिटोरियस को। तो ये कुछ हो सकता है। तो अदर साइड से ये टीम चाहे तो जो है वो अभिषेक पोरेल की जगह पे पृथ्वी शॉ को जो है वो चांस दे सकती है, और अगर ये टीम चाहे तो कुछ न्यू प्लेयर को डेब्यू करा सकती है, जस्ट लाइक त्रिपुना विजय या अजय मांडल। विजय जो लेग ब्रेक स्पिनर है, अजय मांडल जो है वो और सॉरी ऑफ ब्रेक स्पिनर है, तो इनको मौका दिया जा सकता है। अब अगर हम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स पिक्स की बात करेंगे, नंबर 1 रहेगी यशराज पुंजा, जिस तरह के प्लेयर है, जिस तरह की फॉर्म में आ रहे हैं। मुकेश कुमार, माधव तिवारी, आप सामने लेफ्टीज गिनते चलिए। वैभव जायसवाल, हेटमायर, रविंद्र, देन शुभम दुबे, 5 लेफ्टीज इन टॉप 7 में 5 लेफ्टीज है, टॉप 8 में 5 लेफ्टीज, यानी सिर्फ 3 राइटीज है। इसी से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं लेफ्टीज कितने। अदर साइड से भी देखिए ना, मिलर, पटेल, पारक, देन अभिषेक वर्मा, सामने से डोनोवन फरेरा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर रियान पराग खेल जाएगी तो वो तो जिस तरह के कैप्टन है, 2 ओवर तो वो खुद ही लेके आ जाएगी, नो डाउट्स। मैं तो लिख के दे सकता हूँ, वो जडेजा का ओवर काट के रियान पराग खुद बॉलिंग करने आ जाएगी, तो क्या दिक्कत है फिर। देन आशुतोष शर्मा इस लिस्ट में हो गए, नो डाउट्स। दुबे को मैं रख सकता हूँ, फिलहाल नहीं रख रहा हूँ। अगर खेलते हैं बर्गर तो वो मेरी इस लिस्ट में रहेंगे, अदरवाइज नहीं रख रहा हूँ फिलहाल के लिए। मैंने ब्रिजेस को इस लिस्ट में जगह दी है। देन मेरे को अपेक्षाएं हैं इस गेम में जो है वो डोनोवन फरेरा से, और मेरे को अपेक्षाएं हैं इधर से डेविड मिलर से। वैसे मैं उम्मीद है अभिषेक पोरेल से जो है वो रखता हूँ, लेकिन इस गेम में उतनी कुछ खास अपेक्षा नहीं है मेरे को। वैसे रियान पराग को भी इस लिस्ट में मैं एट दिस टाइम जो है वो रख रहा हूँ। अगर खेलेगा तो एक डिसेंट पिक, अगर ना खेले तो आप लोग हेट मैच ट्राई
कर लीजिएगा। तो मैंने इधर जो है वो रियान पराग को जगह दे दी है एट दिस टाइम। तो ये कुछ 8 प्लेयर है जिनका सिलेक्शन कम है, लेकिन आपके लिए जो है वो कारगर साबित हो सकता है। इस लिस्ट में नंबर 1 पे का माधव तिवारी। रीजन मैं आपको बता दूं, आपको 2 से 4 ओवर दे सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि सामने राइटीज है और ये ऑफ ब्रेक है, तो आपको सॉरी सामने लेफ्टीज है, क्योंकि ये ऑफ ब्रेक है तो आपको बड़े आराम से 3 से 4 ओवर इनके नजर आ सकते हैं। साथ में डिसेंट फील्डर है और फिनिशिंग टच इसके लिए जाने जाते हैं। नंबर 2 इस लिस्ट में जो है वो मेरा नाम रहेगा इधर से विदाउट एनी डाउट, यशराज पुंजा, माय वन ऑफ फेवरेट बॉलर एट दिस टाइम फ्रॉम द डोमेस्टिक, फ्रॉम द इंडियन डोमेस्टिक टीम्स। हाइट है इनके पास, यंगस्टर है, साथ में लेग ब्रेक है, अच्छी लेग ब्रेक है। 10 गेम्स में 22 विकेट निकाल के आ रहे हैं रिसेंटली एट T20 लीग, जहाँ पे बैटर्स के लिए अच्छा खासा हेल्प होता है। एकदम फ्लैट ट्रैक्स तैयार किया जाता है, तो इनके अंदर वो काबिलियत है विकेट्स निकालने की। उसके बाद रहेंगे मुकेश कुमार नंबर 3 पे। रीजन क्लियर है, डेथ में बॉलिंग कर रहे हैं। अगर न्यू बॉल के साथ आते तब भी मैं बोलता, अब तो डेथ में आ रहा है तब तो और भी ज्यादा मैं बोलूंगा। देन जो है वो इस लिस्ट में जो है वो नेक्स्ट नेम रहेंगे, अगर खेलते हैं रियान पराग, देन 4th पे रहेंगे वो, नो डाउट्स। रियान पराग के पास वो ऑफ ब्रेक भी कर सकता है, क्योंकि सामने लेफ्टीज है, तो 1 से 2 ओवर ऑफ ब्रेक से आ सकता है। साथ में जो है वो बल्लेबाजी भी एक डिसेंट कर सकते हैं, क्योंकि सामने जो है वो ऑफ ब्रेक, क्योंकि आपकी टीम में लेफ्टीज ज्यादा है तो सामने से ऑफ ब्रेक यूज होगा। देन जो है वो ऑफ ब्रेक का फायदा जो है वो रियान पराग उठा सकते हैं। देन मैं रखूंगा एट द फाइट डेविड मिलर, नो डाउट्स अकेले दम पे गेम जिताने की काबिलियत है इनके पास सामने, क्योंकि एक तो रविंद्र जडेजा ऑर्थोडॉक्स हो जाएंगे, पुंजा लेग ब्रेक हो जाएंगे, रवि बिश्नोई नहीं है जो गूगलीज का ज्यादातर इस्तेमाल करते हो। देन जो है वो पॉसिबिलिटीज रहेगी विद द मिलर्स किलर्स नॉक अगेन, ऐसा जो है वो आपको नजर आ सकता है। देन मैं जो है वो इस लिस्ट में रखूंगा ब्रिजेश शर्मा को। रीजन क्लियर है, डेथ में आ रहा है, 2 से 3 ओवर आपको आराम से नजर आएंगे। 1 से 2 ओवर इनका डेथ में भी आता है कई बार, तो कहीं ना कहीं आप लोग ब्रिजेश के ऊपर नजर रख के चलिएगा। देन जो है वो इस लिस्ट के अंदर जो है वो नाम रहेगा, नो डाउट वो नाम रहेगा डोनोवन फरेरा का। रीजन क्लियर है, पार्ट टाइम ऑफ ब्रेक कर सकते हैं। वैसे तो जो है वो साउथ अफ्रीका प्रीमियर लीग में पूरे 4-4 ओवर करते थे, क्योंकि वहाँ पे स्पिन के लिए हेल्प भी थी वहां पे भी, लेकिन छोटे ग्राउंड से थे, बाउंड्रीज उतनी बड़ी नहीं थी, कई बार फ्लैट ट्रैक्स भी होते थे, क्योंकि सामने लेफ्टीज होते थे। तो डोनोवन फरेरा जो है वो अपने ओवर्स लेके जो है वो आ जाते थे। वहां पे तो कैप्टन थे तो चलिए आ ही जाते थे, नो डाउट आना भी चाहिए इधर, क्योंकि रियान पराग कैप्टन है तो इधर रियान पराग आने चाहिए। लास्ट नाम रहेगा आशुतोष शर्मा, बैट फर्स्ट करे तब भी आप इनके ऊपर नजर रख सकते हैं, चेस करे तब भी, क्योंकि अकेले दम पे गेम जिताने की इनके अंदर वो काबिलियत है। अब अगर हम जो है दोनों टीम्स के कुछ सीवीसी ऑप्शंस देखेंगे, तो मैं आपके साथ कुछ रिस्की सीवीसी ऑप्शंस जो है वो शेयर करूंगा, क्योंकि सेफ तो सारी दुनिया ही जाएगी। वो रहेगा एक नंबर 1 लिस्ट में रहेगा लुंगी, देन मुकेश, देन माधव तिवारी, देन जो है वो एट दिस टाइम मैं बोलूंगा आपको अभिषेक पोरल। देखिए पूरी दुनिया जाएगी लोकेश राहुल के साथ, पूरी दुनिया जो है वो जाएगी वैभव सूर्यवंशी, रविंद्र जडेजा के साथ, लेकिन मैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बताऊंगा। लाइक माधव तिवारी, सामने इतने सारे लेफ्टीज है, ओवर्स इनके आने चाहिए, साथ में फिनिशिंग जो है वो बैटिंग भी कर सकता है, तो इसमें मैं इस लिस्ट में रखूंगा। आप लोग चाहे तो स्टार्क को रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैचअप है सामने लेफ्टी ज्यादा है तो नहीं रख रहा है। देन आप लोग नवी डर को रख सकते हैं, लेकिन वो डेथ में नहीं आते हैं, जो करेगी स्टार्ट में करेगा। अगर स्टार्ट के ओवर में मार पड़ गई तो उस कंडीशन में अक्षर पटेल ओवर से लेकर आ जाएंगे, तो मैंने उनको एट दिस टाइम जो है वो जगह नहीं दी है। मैंने मुकेश को जगह दी है जो डेथ में आ सकते हैं, मैंने लुंगी को जगह दी है जो कटर्स और स्लोअर्स का इस्तेमाल करते हैं, मैंने माधव को जगह दी है जो विद द बैट विद द बॉल आ सकते हैं, मैंने अभिषेक पोरल को जगह दी है। वैसे तो आर्चर का खतरा रहेगा न्यू बॉल के साथ, लेकिन अभिषेक पोरल मेरे को पर्सनली पसंद है, तो आप लोग चाहे तो रख सकते हैं, या फिर अभिषेक स्लैश ट्रिस्टन स्टब्स रख सकते हैं। स्टब्स एक अच्छे प्लेयर है, लास्ट गेम जरूर फ्लॉप हुए थे, अदरवाइज जो है वो एक तो कैचिंग पोजीशंस में भी रहते हैं, साथ में जो है वो अच्छे जो है वो बैटर भी है, तो ट्रिस्टन स्टब्स के साथ भी आप लोग जा सकते हैं। अदर साइड से अगर मैं बात करके चलूंगा तो जायसवाल मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, तो एट दिस टाइम उनको मैं इस लिस्ट में रख रहा हूँ। जुरेल भी वैसे तो मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है, लेकिन एट दिस टाइम मैंने रियान पराग रखे हैं। रियान पराग ना खेले तो डायरेक्टली ध्रुव जुरेल, आप लोग चाहे तो सूर्यवंशी के साथ तो दुनिया जाएगी, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप सूर्यवंशी को सीवीसी ट्राई करें। देन मैं जो है वो इस लिस्ट में जो है वो रखूंगा नो डाउट्स ब्रिजेश शर्मा, क्योंकि वो डेथ में बॉलिंग करने की क्षमता है। यशराज पुंजा स्लेश जोफ्रा आर्चर, किसी भी एक नाम को आप रख सकते हैं, क्योंकि सामने लेफ्टीज है, तो मुझे उम्मीद है कि जडेजा के ओवर शायद कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको जडेजा सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। वैसे अच्छे प्लेयर है, बैट प्लस बॉल दोनों कर सकते हैं। मैंने इस लिस्ट में जो है लास्ट नाम आर्चर या पुंजा के बीच में मैं कंफ्यूज हूँ। दिल्ली की टीम स्पिन को विकेट फेंक सकती है, खासकर ट्रिस्टन स्टफ, साहिल पारेख, अक्षर पटेल, तो मैं यशराज पुंजा को एट दिस टाइम रखा हूँ। अगर आपको सेफ बॉल खेलना है तो आर्चर के साथ जा सकते हैं। ये कुछ मैंने 8 सीवीसी ऑप्शंस रहेंगे, जिनको आप 10 टीम्स में जरूर
जरूर ट्राई करके चलेगा रोटेट करते हुए। नंबर 1 माधव तिवारी, देन मुकेश, देन लुंगी, रिहान पराग, यशस्वी, अभिषेक पोरल, ब्रिजेश एंड यशराज पुंजा। अब मैं अपनी जो है वो 2 से 3 कुछ कॉम्बिनेशन आपके साथ शेयर करूँ, एक दिल्ली फेवर, एक आरआर फेवर एंड एक जो है वो हम न्यूट्रल कॉम्बिनेशन बना के चले गए। अगर मेरे को जो है वो इस गेम में दिल्ली विंस नजर आती है, देन मैं रख रहा हूँ लोकेश राहुल को, देन मैं रख रहा हूँ इधर से पोरेल को, अक्षर पटेल को, देन मैंने माधव तिवारी, आकिब डर, लुंगी, मिचेल स्टार्क एंड मुकेश को मैंने जो है वो जगह दी है। आप लोग चाहे तो इधर से साहिल पारेख के साथ भी जा सकते हैं। अक्सर की जगह वैसे पारख ही अच्छा ऑप्शन रह सकता है अकॉर्डिंग टू मी, तो मैंने रख लिया। देन मैंने जडेजा को जगह दी, बैट प्लस बॉल शुभम दुबे को जगह दी, देन मैंने जगह दे दी वैभव सूर्यवंशी को, देन सीवीसी नो डाउट राहुल सिंह हो जाएगा, और वीसी जो है वो मैंने कर दिया इधर से जो है वो मुकेश कुमार को। रीजन क्लियर है, मुकेश डेथ में आ रहे हैं, आप लोग चाहे तो वीसी जो है वो इधर से नो डाउट आप लोग चाहे तो वीसी जो है वो लूंगे या फिर मिचेल स्टार्क के साथ भी जा सकते हैं। अगर चेस करे तो ये टीम जाइएगा, बैट फर्स्ट करे तब तो जो है वो मिलर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, स्टब्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, अक्षर पटेल इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो वो आप चेंजेस भी कर सकते हैं। ये डीसी फेवर कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। देन अगर मैं बात करके चलो आरआर फेवर, तो वहां पे भी मैं उनके टॉप 3 कवर करके ही चलूंगा। देन मैंने जडेजा रख लिया फॉर द बॉलिंग, देन मैंने पुंजा, ब्रिजेश शर्मा, जोफ्रा आर्चर एंड एट दिस टाइम जो है वो मैंने जगह दे दी है देश पांडे को, क्योंकि हाई चांसेस है वैसे तो देश पांडे की जगह बर्गर या फिर जो है वो कोई और प्लेयर लाइक रवि बिश्नोई खेल सकते हैं, लेकिन जो भी खेले वो आप रिप्लेस कर दीजिएगा। एट दिस टाइम मैंने माधव तिवारी जगह दी फॉर द बैट एंड बॉल, डेविड मिलर जगह दी, देन जो है वो मैंने लोकेश राहुल को जगह दी है। देन अगर मैं सीवीसी की बात करके चलूंगा, जायसवाल को मैंने सी कर दिया एंड बीसी जो है वो मैंने कर दिया इधर से ब्रिजेश शर्मा को। रीजन क्लियर है, ब्रिजेश शर्मा डेथ में आ रहा है। वैसे अगर बैट फर्स्ट करे तो जडेजा एक डिसेंट सीवीसी ऑप्शन रहेंगे, उस कंडीशन में आप देश पांडे या ब्रिजेश को ड्रॉप भी कर सकते हैं और एक एक्स्ट्रा बैटर लाइक रियान पराग को कंसिडर कर सकते हैं। देन अदर साइड से मिलर की जगह आशुतोष एंड राहुल की जगह एक डेथ बॉलर लाइक लुंगी या मुकेश या स्टार्क के साथ भी जा सकते हैं। तो ये मेरा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब अगर मैं मेरे लास्ट कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करके चलूंगा, तो वहां पे मैं मिचेल स्टार्क को रख रहा हूँ, लुंगी को रख रहा हूँ एंड माधव तिवारी को मैंने जगह दी है। मुकेश को नहीं रखा है एट दिस टाइम। अदर साइड से जो है वो मैंने आर्चर को जगह दी है एंड मैंने जो है वो जडेजा को जगह दी। वैसे मन बहुत है यशराज पुंजा को भी रखने का, अच्छी लगी है तो फिलहाल के लिए चलिए रखते हैं यशराज को। देन अदर साइड से मैंने जायसवाल, सूर्यवंशी जो स्टार्टिंग में बहुत मारते हैं, देन मैंने जो है वो मिलर को जगह दी है, विद द बैट अच्छा कर सकते हैं। देन मैंने एट दिस टाइम जो है वो जगह दी है मैंने लोकेश राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स को। अक्सर को उतना नहीं रख रहा हूँ क्योंकि बॉलिंग डाउट से, अदरवाइज आप लोग चाहे तो अक्सर को ट्राई कर सकते हैं। वैसे डोनोवन फरेरा भी एक डिसेंट ऑप्शन जो है वो रह सकते हैं इस कॉम्बिनेशन के अंदर इन प्लेस ऑफ यशराज पुंजा, तो आप लोग चाहे तो फरेरा ट्राई कर सकते हैं। हाई रिस्क की सीवीसी भी हो सकते हैं एक टीम में, आप फरेरा विथ स्टब्स, फरेरा विथ मिलर भी सीवीसी कॉम्बिनेशन जो है वो जरूर ट्राई करके चल सकते हैं। तो एट दिस टाइम मैं पुंजा की जगह पे फरेरा वैसे सोच रहा हूँ, तो क्या किया जाए, जाया जाए या नहीं जाया जाए। तो एट दिस टाइम जो है मैं वहाँ फरेरा जो है वो नहीं रख रहा हूँ, आप लोग चाहे तो फरेरा जरूर ट्राई करके चल सकते हैं। सीवीसी नो डाउट हाई रिस्क की सीवीसी जाऊंगा, सी हो जाएगी माधव तिवारी और वीसी जो है वो हो जाएगी इधर से मेरे कौन, वीसी जो है वो हो जाएगी इधर से मेरे जोफ्रा आर्चर। तो ये जो है वो हाई रिस्क की कॉम्बिनेशन हो जाएगा। आपको अगर सेफ जाना है तो आप जायसवाल, सूर्यवंशी या फिर राहुल एंड स्टब्स भी सीवीसी कर सकते हैं। तो ये कुछ मेरे कॉम्बिनेशन थे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।